जय हिंद साथियों, मेरा नाम है देवेश पाल। स्वागत है आपका स्टडी विद देवेश में। करंट अफेयर, जनरल नॉलेज और जनरल साइंस से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न जो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ में। देखिए, जो पहला क्वेश्चन है वह है अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है। देखिए, जो अलमाटी बांध है वह कृष्णा नदी पर है और कर्नाटक राज्य में स्थित है। इसके अतिरिक्त नागार्जुन बांध भी कृष्णा नदी पर ही है और जो तेलंगाना राज्य में स्थित है। तो इस क्वेश्चन में जो पूछा गया है, अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है, तो अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर स्थित है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं। जैतापुर नाभिकीय ऊर्जा केंद्र कहाँ पर स्थित है। देखिए, जैतापुर नाभिकीय ऊर्जा केंद्र महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। जो महाराष्ट्र की कैपिटल वह मुंबई है। महाराष्ट्र के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनका नाम है एकनाथ शिंदे और जो महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं उनका नाम है भगत सिंह कोश्यारी। अगला प्रश्न देखते हैं। कलपक्कम नाभिकीय ऊर्जा केंद्र कहाँ पर है। देखिए, कलपक्कम नाभिकीय ऊर्जा केंद्र तमिलनाडु राज्य में स्थित है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं। भरतपुर में स्थित पक्षी अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान का नाम है। देखिए, जो राजस्थान में पड़ता है भरतपुर, इसमें केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के किस राज्य में वन प्रतिशत सर्वाधिक है। देखिए, अच्छा प्रश्न है। भारत में अगर पूछा जाए ऑन द बेसिस ऑफ एरिया, तो इसका आंसर हो जाता मध्य प्रदेश। इस क्वेश्चन में पूछा गया ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज, तो परसेंटेज के आधार पर होगा अरुणाचल प्रदेश। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। प्रतिशत के आधार पर अरुणाचल प्रदेश और क्षेत्रफल के आधार पर बाय एरिया पूछा है तो मध्य प्रदेश। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की सीमा कितने देशों के साथ लगती है। देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भारत की सीमा 7 राज्यों के साथ में लगती है। देखिए, जो भारत की स्थलीय सीमा है उसकी जो लंबाई है वह है 15,200 किलोमीटर और जो भारत की तटीय सीमा की जो लंबाई है वह है 7516.6 किलोमीटर। इसके अतिरिक्त मैं आपको बताना चाहूँगा जो सबसे अधिक स्थलीय सीमा लगती है वह बांग्लादेश कंट्री के साथ में लगती है, जो है 4096 किलोमीटर। और जो सबसे कम लगती है वह लगती है अफ़गानिस्तान के साथ में, जिसकी लंबाई है कुल 106 किलोमीटर। तो देखिए, ये भी बातें बहुत याद रखने वाली हैं कि जो सबसे कम लगती है वो 106 किलोमीटर, जो सबसे अधिक लगती है वह लगती है बांग्लादेश के साथ में। फिर दूसरी सेकंड हाइस्ट लगती है चाइना के साथ में, तीसरी हाइस्ट लगती है नेपाल के साथ में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता स्थल लोथल किस राज्य में स्थित है। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता स्थल वह गुजरात राज्य में स्थित है। यह बंदरगाह हुआ करता था उस समय। और जो हरियाणा में राखीगढ़ी और राजस्थान में कालीबंगा स्थित है। तो इसमें पूछा पूछा गया है लोथल किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात राज्य में ये बंदरगाह हुआ करता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना हुई थी। देखिए, जो प्रथम जनगणना हुई थी वह हुई थी 1971 में लॉर्ड लिटन के कार्यकाल के दौरान। इसके अतिरिक्त हम बात करें जो नियमित जनगणना हुई है लॉर्ड रिपन के कार्यकाल के दौरान सन 1880 से। और इन्हें भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और देखिए, लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल के दौरान में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ये भी याद रखना है, कई बार पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न देखते हैं। गंडक सिंचाई परियोजना किन प्रदेशों में एक संयुक्त प्रयास है। देखिए, गंडक सिंचाई परियोजना भारत और सॉरी ये उत्तर प्रदेश और बिहार का संयुक्त प्रयास है। उत्तर प्रदेश एवं बिहार। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी।
अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस नदी का समागम अरब सागर में। देखिए तीन नदियों को याद रखना आपको। एक तो तापी, इसके अतिरिक्त नर्मदा, इसके अतिरिक्त माही नदी। ये तीनों नदियाँ काफ़ी बार पूछी जाती हैं। इन तीनों नदियों का जो समागम है वह अरब सागर में है। तो ऑप्शन में हमें नर्मदा दे रखा है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसके अतिरिक्त लूनी भी है, साबरमती नदी भी है, जिनका जो समागम है वह अरब सागर में ही है। तो क्वेश्चन में जो पूछा गया किस नदी का समागम अरब सागर में, तो हमें ऑप्शन में नर्मदा नदी दे रखी है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, उकाई बांध भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में है और यह उस राज्य का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। देखिए जो उकाई बांध है तापी नदी पर है, गुजरात राज्य में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर गुजरात, ऑप्शन नंबर ए। उकाई बांध भारत के किस राज्य में है, तो गुजरात में है। इसके अतिरिक्त गुजरात राज्य में ही सरदार सरोवर बांध है, जो नर्मदा नदी पर है और जो गुजरात राज्य में स्थित है। इसके अतिरिक्त काकरापार ताप विद्युत परियोजना भी तापी नदी पर है और गुजरात राज्य में स्थित है। तो अगला प्रश्न देखते हैं, कुंडनकुलम परमाणु ऊर्जा परियोजना किस राज्य में स्थित है। देखिए जो कुंडनकुलम परमाणु ऊर्जा परियोजना है वह परमाणु ऊर्जा वह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, माउंट हैरियट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। देखिए जो माउंट हैरियट राष्ट्रीय उद्यान है वह अंडमान निकोबार द्वीप में स्थित है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। देखिए जो कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे वह बदरुद्दीन तैयबजी थे 1887 में, मद्रास अधिवेशन के। तो ये कई बार पूछा जाता है, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी थे मद्रास अधिवेशन के। अगला प्रश्न देखते हैं, कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। देखिए जो कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन के अध्यक्ष थे वह थे दादा भाई नौरोजी 1886 के। यह अधिवेशन कलकत्ता में आयोजित हुआ। इसके अतिरिक्त दादा भाई नौरोजी 3 अधिवेशन के अध्यक्ष रह चुके। जैसे कि हम बात करते हैं 1886 पहले इस अधिवेशन में रहे। दूसरा अधिवेशन था 1893 का लाहौर अधिवेशन। तीसरा अधिवेशन था 1906 का कलकत्ता अधिवेशन। इन तीनों अधिवेशन के अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी ने की थी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो गाइस ये थे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो एग्ज़ाम के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। गाइस ये वीडियो आपको अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।